मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सैंधव वासियों का धर्म। देखिए, सैंधव नगरों की खुदाई में हमें किसी मंदिर, समाधि आदि के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कालीबंगा की खुदाई में एक घर से यज्ञ वेदी के अवशेष जरूर मिले हैं। ऐसी स्थिति में सैंधव निवासियों के धर्म के ज्ञान के लिए हमें मुख्य रूप से उनकी मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों तथा पाषाण प्रतिमाओं के प्रमाण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसमें सैंधव निवासियों के धर्म तथा धार्मिक विश्वासों के ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है। सर जॉन मार्शल के अनुसार माता देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो आदि स्थलों से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिलती हैं तथा मोहरों के ऊपर भी नारी आकृतियों का अंकन विविध रूपों में प्राप्त होता है। इनके सिर पर पंखे के समान फैला हुआ कोई आभरण है, लड़ियों वाला हार, चूड़ियाँ, मेखला, कर्णफूल आदि पहने हुए हैं। सिराभरण के दोनों ओर दीपक जैसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें धुएं के चिन्ह दिखाई देते हैं। मैके महोदय का विचार है कि इनमें तेल बाती डालकर इनका प्रयोग दीपक की तरह किया गया होगा। मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। देवी के सिर पर पंखे के समान फैला हुआ एक आभरण है तथा वह करधनी, हार, कर्णफूल, कंठहार जैसे आभूषण पहने हुए हैं। मैके को कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिन पर धुएं के चिन्ह दिखाई देते हैं। संभव है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए उसके सामने धूप आदि सुगंधित द्रव्य जलाए जाते हैं। हड़प्पा से मिली कुछ मुद्राओं पर विशेष प्रकार की चित्रकारियाँ दिखाई देती हैं। एक मुद्रा के ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए एक नग्न नारी का चित्र है। देवी के पैर फैले हुए हैं तथा उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। पृष्ठभाग पर एक तरफ एक हाथ ऊपर उठाए हुए बैठी हुई एक नारी का चित्र है तथा दूसरी तरफ हंसिए जैसा कोई औजार लिए खड़ा हुआ आदमी चित्रित किया गया है। स्पष्टतः यह मानव बलि का दृश्य है। मार्शल का विचार है कि उस समय देवी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों की बलि का विधान था। एक दूसरी मुद्रा पर पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। पेड़ के नीचे एक मनुष्य एक बकरा लिए हुए खड़ा है। नीचे मनुष्यों की भीड़ चित्रित की गई है। इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि बकरे की बलि मातृदेवी की उपासना से संबंधित थी और दूसरी यह कि पीपल के पेड़ की उपासना मातृदेवी की उपासना से संबद्ध रही हो। मोहरों पर अंकित कुछ नारी मूर्तियों में उनकी गोद में बच्चा दिखाया गया है, जिससे उनका मातृत्व सूचित होता है। बलूचिस्तान क्षेत्र से प्राप्त कुछ नारी मृण मूर्तियाँ रौद्र रूप की भी हैं। इनसे सूचित होता है कि देवी के सौम्य तथा रौद्र दोनों रूपों की कल्पना की गई थी। मातृदेवी की उपासना के साथ साथ हमें एक पुरुष देवता की उपासना का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है, जिसे त्रिमुख, पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। एक अन्य मुद्रा भी यहाँ से श्रृंगयुक्त मिली है तथा उसके सिर से वनस्पति निकलती हुई दिखाई गई है।
किंतु यह एकमुखी है और भूमि पर बैठी हुई है। स्पष्ट है कि यह वनस्पति अथवा उर्वरता का देवता है। यह भी शिव का ही रूप है जो प्रकृति की उत्पादन शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। एक अन्य मुद्रा पर बनी आकृति में आधा भाग मनुष्य और आधा भाग बाघ का है। यह भी श्रृंग युक्त है तथा बीच से फल और पत्तियां निकल रही हैं। यह भी शिव का आदि रूप प्रतीत होता है। यहाँ की खुदाई में बड़ी संख्या में सूच्याकार और वर्तुलाकार लिंग मिले हैं। ये पत्थर, सीप, कांचली मिट्टी, पेस्ट आदि से बने हैं तथा भिन्न भिन्न आकार प्रकार के हैं। बड़े लिंग पत्थर के हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही लिंग पूजा का प्रचलन था। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे लिंगों को सैंधव निवासी सदैव अपने पास रखते थे। कुछ में छेद भी मिले हैं, संभवतः इन्हें ताबीज़ के रूप में पहना जाता हो। इसी प्रकार पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख, कार्नियल आदि के बने हुए बहुसंख्यक चक्र या छल्ले मिले हैं। ये बड़े तथा छोटे दोनों आकार के हैं। विद्वानों ने इनकी पहचान योनि से करते हुए उस काल में योनि पूजा के प्रचलन का निष्कर्ष निकाला है। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक काल में भी तक्षशिला, मथुरा, रोपड़, पाटलिपुत्र आदि से अनेक पत्थर के चक्र मिले हैं। कुछ के ऊपर वृक्षों तथा पशुओं के साथ साथ नग्न अवस्था में नारी की आकृतियां चित्रित की गई हैं। इनसे सूचित होता है कि इन चक्रों का संबंध मातृदेवी की उपासना से ही था। मातृदेवी तथा शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी विविध प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। पशुओं में गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख थे। कुछ पशुओं को महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। कालांतर में हम देखते हैं कि इनमें से अधिकांश पशुओं का संबंध विभिन्न देवी देवताओं से मान लिया गया है। जैसे भैंसा यम तथा बैल शिव का वाहन माना गया। संभव है इस प्रकार की कोई कल्पना सैंधव धर्म में भी विद्यमान रही हो। फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। वृक्षों में पीपल पवित्र था। मुद्राओं पर इसी का सबसे अधिक अंकन मिलता है। मृद भांडों पर पीपल की पत्तियों का चित्रण किया गया है। एक मुद्रा पर 2 श्रृंगी पशुओं से संयुक्त सिर से पीपल की शाखा को निकलते हुए दिखाया गया है। मार्शल का विचार है कि संभवतः एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन माना जाता था। अन्य वृक्षों में नीम, खजूर, बबूल आदि का भी अंकन प्राप्त होता है। संभव है इनका भी कोई धार्मिक महत्व रहा हो। इसके अतिरिक्त सैंधववासी जल, स्वास्तिक तथा चक्र को भी पवित्र मानते थे। एक चित्रित मिट्टी के बर्तन पर किसी बैठे हुए देवता का चित्र बना हुआ है, जिसके एक तरफ पुजारी तथा सिर के ऊपर नाग का चित्र है। मिट्टी के बर्तनों पर सर्प के कुछ चित्रण प्राप्त होते हैं। लोथल से मिले हुए 3 बर्तनों के टुकड़ों पर सर्प की आकृति बनी हुई है। इससे नाग पूजा का कुछ संकेत प्राप्त होता है। उनकी मुद्राओं पर स्वास्तिक आदि पवित्र चिन्ह भी मिलते हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध सूर्योपासना से मानते हैं। एक मुद्रा पर एक श्रृंगी पशु के सामने सूर्य जैसी आकृति बनी हुई है। अनेक ताबीज़ भी प्राप्त होते हैं। संभवतः प्रत्येक सैंधव नागरिक मुद्रा को ताबीज़ के रूप में धारण करता था। ताबीज़ों पर तरह तरह के चित्र खुदे हैं जिनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। लोथल तथा कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड या यज्ञीय वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में एक चबूतरे पर ईंट की बनी हुई वेदी मिली है। साथ ही पशुओं, बैल या गाय की जली हुई हड्डियां, मन के चित्रित मृद भांड के टुकड़े तथा राख मिलती है। इससे सूचित होता है कि यहाँ के निवासी पशु बलि देते थे। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिलती हैं तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्नि वेदियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक जीवन में वेदियों का भी महत्व था। शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण आदि मिलने से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग पारलौकिक जीवन में भी आस्था रखते थे।
इस प्रकार सैंधव धर्म में मातृदेवी पुरुष देवता की उपासना के साथ हम अनेक पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों, मांगलिक प्रतीकों आदि की पूजा का विधान भी पाते हैं। मार्शल महोदय के अनुसार कालांतर में हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक अंधविश्वास भी सैंधव सभ्यता में पाए जाते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म के अनेक प्रमुख तत्वों का आदि रूप हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।